गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम में जो हम पंप यूज़ करते हैं वाटर को सप्लाई करने के लिए, उस पंप की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हम पंप यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकें। जैसा कि ये एक क्वेश्चन है, फॉर वाटर सप्लाई ऑफ ए टाउन, water is pumped from a river 3 kilometers away into a reservoir. The maximum difference of level of water in river and the reservoir is 20 meter. The population of the town is 50,000 and per capita water demand is 120 liter per day. If the pump are to operate for a total of 8 hours and the efficiency of pump is 80%, determine the horsepower of the pump. Assume friction factor equals to 0.03 and the velocity of flow as 2 meter per second and maximum daily demand as 1.5 times the average daily demand. अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक जो पंप है उसका हॉर्स पावर कैलकुलेट करना है और उस हॉर्स पावर की कैपेसिटी जो होगी, जो उसका पावर होगा, वो किसके बेसिस पे होगा, इसमें उसके अकॉर्डिंग जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमारी एक किसी टाउन या सिटी की पॉपुलेशन दी हुई है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमारा कितना है? 50,000। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है कि जो हमारा पंप है, जो रिवर है और जो रिजर्वायर है, ये जो रिवर है और रिजर्वायर रिजर्वायर उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलोमीटर है। ठीक, 3 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंस जो दिया है लेवल ऑफ वाटर का रिवर से और रिजर्वायर का, वो कितना है? 20 मीटर है। यानी कि जो रिवर है और जो रिजर्वायर है उसका जो वाटर लेवल का डिफरेंस दिया हुआ वो कितना है? 20 मीटर है। और जो रिवर और वाटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलोमीटर है। उसके बाद जो पर कैपिटा डिमांड दिया हुआ है, एक पर्सन पे कितना डिमांड दिया हुआ है? 120 एलपीसीडी डिमांड दिया हुआ है। ठीक, और जो पंप की इफिशियंसी है वो 80% है। पंप की इफिशियंसी हमारी 80% गिवन है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और जो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड होगा वो एवरेज डेली डिमांड का 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें पंप की इफिशियंसी यानी कि उसके हॉर्स पावर को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पॉपुलेशन अगर दिया हुआ है और पर कैपिटा डिमांड दिया हुआ है तो एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? एवरेज वाटर सप्लाई इक्वल्स टू एवरेज वाटर सप्लाई इक्वल्स टू पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड। अब पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 50,000 है और पर कैपिटा डिमांड कितना है? 120 है। और फार्मूले में रख करके हम एवरेज वाटर सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 गुणे 120। ठीक, और इसको जब हम मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6000 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा एक दिन का एवरेज वाटर सप्लाई हो जाएगा 6000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, अब देन उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा क्या है कि जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है वो एवरेज डिमांड का 1.5 टाइम्स है। तो अब हम क्या करेंगे? जो मैक्सिमम डेली वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कितना कह रहा है? एवरेज डिमांड का 1.5। तो 1.5 इंटू एवरेज हमारा कितना था? 6000
जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9000 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वाटर है कितने देर हमें, जो पंप है वो कितने देर वर्क कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पंप है वो 8 आवर्स क्या कर रहा है, पंप हम करा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन भी लिखा हुआ है कि द एबव क्वांटिटी, मतलब ऊपर की जो भी क्वांटिटी है, हैज़ बी हैज़ टू बी पम्प्ड फ्रॉम द रिवर, मतलब कि रिवर से इतनी क्वांटिटी का वाटर पंप करने के लिए पंप को हम 8 आवर्स क्या कर रहे हैं, पंप करा रहे हैं, ताकि हम वाटर को रिजर्वायर तक हम भेज सकें। उसके लिए अब वाटर कितना लिफ्ट होगा पर सेकंड भी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाटर लिफ्ट पर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है वाटर लिफ्ट पर सेकंड। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारा कितना था 9000 डिवाइडेड बाई कितने घंटे पंप कर रहे हैं हम 8। अब 8 है आवर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डे में, सॉरी सेकेंड में। डिस्चार्ज हमें कैलकुलेट कर, पर सेकेंड में हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 60 कर लेंगे, क्योंकि 8 आवर्स मिनट फिर सेकेंड। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी आएगी मीटर क्यूब पर डे में। अब यहाँ डे है तो डे को हम जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वाटर लिफ्ट होगा पर सेकेंड में 0.3125 मीटर क्यूब। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो वेलोसिटी कितनी हमारी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखा भी गया है गिवन वेलोसिटी थ्रू द पाइप लिफ्टिंग द एबव डिस्चार्ज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें पता है कि डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, अब डिस्चार्ज हमें पता है कितना है 0.3125, यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू होगा π/4, चूँकि पाइप हमारा क्या होता है सर्कुलर होता है, तो π/4 इंटू d² इंटू वेलोसिटी कितनी हमारी है 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें डी की वैल्यू नहीं पता है और हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक डी की वैल्यू मिलेगी, पाइप की जो डाया होगी वो हमें पता चल जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायमीटर ऑफ पाइप हमारा कितना हो जाएगा 0.45 मीटर, ये हमारी पाइप की डायमीटर हो जाएगी। ठीक, अब डाया हम कैलकुलेट कर लिए, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम हेड लॉस जो कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे HL की वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर है सोर्स रिवर जो है, जब रिजर्वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3000 मीटर। रिजर्वायर से रिवर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 3000 मीटर। अब उसके बाद जो डाया है वो कितनी है हमारी 0.45। तो एच एल इक्वल्स टू हमें पता है क्वेश्चन में, अब कैसे पता कि हम किस फार्मूले से हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन फैक्टर वो गिवन है, क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है गिवन है, ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है 0.03। तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ हमारा किस फार्मूले में आता है डार्सी फार्मूले में। तो एच एल इक्वल्स टू क्या होता है एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD। एच एल इक्वल्स टू होता है एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD। चूँकि ये हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम डार्सी फार्मूले का यूज करेंगे हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला हो गया हमारा एच एल इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 0.03 इंटू लेंथ हमारी कितनी है 3000 रिवर से रिजर्वायर तक की डिस्टेंस इंटू वी स्क्वायर, वी हमारा क्वेश्चन में गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू हमारी होती है 9.81 इंटू डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है 0.45।
अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच एल की हमें वैल्यू मिल जाएगी 40.77 मीटर। ये एच एल की वैल्यू हो गई 40.77 मीटर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा रिवर से रिजर्वायर तक की डिस्टेंस के बाद हेड लॉस हो गया। अब उसके बाद जो रिवर का वाटर लेवल है और जो हमारा रिजर्वायर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा है 20 मीटर। तो टोटल हमें कितना वाटर लिफ्ट करना पड़ेगा? जब हम रिवर से रिजर्वायर तक वाटर को पंप कराएंगे तो 3 किलोमीटर वहाँ से, तो उसमें हेड लॉस होगा। प्लस उसके बाद जब हम रिजर्वायर में स्टोर करेंगे 20 मीटर के डिफरेंस पे, उसको हम हाइट को ऐड कर लेंगे डिफरेंस को, तो टोटल लिफ्ट एच की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। क्योंकि हमारा हॉर्स पावर पंप इक्वल्स टू क्या होता है हॉर्स पावर में, डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू कैपिटल एच अपान 75 इंटू ईटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो क्यू एच की वैल्यू हमें चाहिए टोटल एच। तो अभी हमने हेड लॉस केवल कैलकुलेट किया है रिवर से रिजर्वायर तक के बीच के डिस्टेंस में हमारा कितना हेड लॉस हो रहा है। अब उसके बाद वहाँ से वाटर को हमें रिजर्वायर में स्टोर करना है, तो वाटर का लेवल डिफरेंस होगा, कितना है 20 मीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल लिफ्ट एच इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल लिफ्ट एच इक्वल्स टू हेड डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द रिजर्वायर एंड रिवर। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि वाटर का लेवल और जो रिजर्वायर का डिफरेंस है वो कितना है, 20 है, 20 है, प्लस जो हेड लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया 40.77, 40.77। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60.77 मीटर। ये हमारा टोटल एच की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हॉर्स पावर कैलकुलेट करेंगे पंप का, हॉर्स पावर ऑफ पंप। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, हॉर्स पावर ऑफ पंप फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। डब्ल्यू की वैल्यू 1000, फिर उसके बाद क्यू की वैल्यू अभी हमने शुरू में कैलकुलेट किया था 0.3125, एच की वैल्यू 60.77, 75, और ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% इफिशियंसी। तो जब 80% इसको हम लिख सकते हैं 0.80, ये हमारा 0.80 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 316.5, ये हमारा हॉर्स पावर हो जाएगा पंप का। ठीक, तो इस तरीके से हम पंप के हॉर्स पावर को हम कैलकुलेट करते हैं जब हमें वाटर को सप्लाई करना हो किसी भी सोर्स से रिजर्वायर तक या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।